प्रिय भक्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बता रहे हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र एकमात्र ऐसा स्तोत्र है जिसके नियमित पाठ से हृदय रोग, मानसिक कष्ट, शत्रु कष्ट, असफलताओं और तनाव पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र सभी प्रकार के कष्टों, शत्रुओं और पापों से मुक्ति कराने वाला सर्व कल्याणकारी स्तोत्र है। यह स्तोत्र प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला अति मंगलकारी भी है। इस स्तोत्र को सुनने के बाद भगवान राम ने रावण से युद्ध किया और विजयी हुए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। श्री आदित्य हृदय स्तोत्र। ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम् रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् देवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतोरणम् उपगम्याब्रवीद् राम मगस्त्यो भगवास्तदा। अर्थात उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थक कर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के समीप जाकर बोले, राम राम महाबाहो शृणु गुह्यम सनातनम येन सर्वानरीन वत्स समरे विजयस्यसे। सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। हे वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। आदित्य हृदयम पुण्यम सर्वशत्रु विनाशनम जयावहम जपम नित्यमक्षयम परमम शिवम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वपाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमनमायुर्वर्धनमुत्तमम्। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला स्तोत्र है। इसके जप से सदैव विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। रश्मिमंतम समुद्यंतम देवासुर नमस्कृतम पूजयस्व विवस्वंतम भास्करम भुवनेश्वरम। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तुम इनका रश्मिमते नमः, समुद्यते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। सर्वदेवतामको ह्येष तेजस्वी रश्मि भावनः एष देवासुर गणाल्लोकान पातिगबस्तिभिः। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कंदः प्रजापतिः महेंद्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी, कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। पितरो वसवः साध्या अश्विनो मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजा प्राणः ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गवस्तिमान् सुवर्ण सदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्त सप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथन शंभुस्पष्टा मार्तण्डकोऽंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदिर्यज्ञजो सामपारगः खरवृष्टिरपां मित्रो विन्द्यवीथि प्लवङ्गमः आतपे मण्डले मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभूद्भवः नक्षत्र ग्रह ताराणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोस्तुते। इन्हीं के नाम अदिति, अदिति पुत्र, सविता जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य सर्वव्यापक, खग आकाश में विचरने वाले, पूषा पोषण करने वाले, गवस्तिमान प्रकाशवान, सुवर्ण सदृश भानु प्रकाशक, हिरणरेता ब्रह्मांड के स्रोत के बीज, दिवाकर दिन का प्रकाश फैलाने वाले,
हरिदश हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्रार्ची हजारों किरणों से शोभायमान, तिमिरोन्मथन अंधकार का नाश करने वाले, शंभु कल्याण के उद्गम स्थान, त्वष्टा भक्तों का दुख दूर कर अथवा जगत का संहार करने वाले, अंशुमान किरण धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा शिशिर स्वभाव से सुख देने वाले, तपन गर्मी उत्पन्न करने वाले, अहरकर दिनकर रवि सबके स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में ग्रहण करने वाले, अदिति पुत्र शंख आनंद स्वरूप, शिशिर नाशन शीत को नष्ट करने वाले, व्योमनाथ आकाश के राजा, तमोभेदी अंधकार का नाश करने वाले, ऋग यजुः और सामवेद के पारगामी घनी वृष्टि के कारण अपाम मित्र जल की उत्पत्ति करने वाले, विंध्यवीथि प्लवंगम आकाश में तीव्रता से चलने वाले, आतपी घाम को जन्म देने वाले, मंडली किरण समूह को धारण करने वाले, मृत्यु मौत के कारण पिंगल भूरे रंग वाले, सर्वतापन सबको ताप देने वाले, कवि त्रिकालदर्शी विश्व सर्वस्वरूप महातेजस्वी रक्त लाल रंग वाले, सर्वभवोद्भव सबकी उत्पत्ति के कारण नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी, विवश भावन जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा द्वादशात्मा 12 स्वरूप में अभिव्यक्त हैं। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः, ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः। पूर्वगिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। जयाय जय भद्राय हरवश्वाय नमो नमः, नमो नमः सहस्त्रांशो आदित्याय नमो नमः। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुड़े रहते हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। नमो उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः, नमः पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते। अर्थात उग्र वीर और सारंग सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्याय आदित्य वर्चसे, आस्वते सर्वभक्षाय रौद्राय पुषे नमः। आप ब्रह्मा शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने, कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देवस्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। तप्त चामी कराभाय हरये विश्वकर्मणे, नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचिये लोक साक्षिणे। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि अज्ञान का हरण करने वाले और विश्वकर्मा संसार के सृष्टि करने वाले हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी, आपको नमस्कार है। नाशयत्तेष वैभूतं तमेव सृजति प्रभुः, पायत्तेष तपत्तेष वर्षत्तेष गवस्तिभिः। रघुनंदन हे भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं और वर्षा करते हैं। एष सुप्तेषु जागर्ते भूतेषु परिनिष्ठितः, एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। देवाश्च कृतवश्चैव कृतोनां फलमेव च, यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परम प्रभुः। देवता यज्ञ और यज्ञों के फल भी ये ही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का फल देने में ये ही पूर्ण समर्थ हैं। एनमापत्सुकृच्छेषु कान्तारेषु भयेषु च, कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव। हे राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। पूज्यस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगदपतिम्, एतत् त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयस्यति।
इसलिए तुम एकाग्रचित्त होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं तम जहिष्यसि एवं मुक्त्वा ततो गस्त्यो जगाम च यथागतम। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्ट शोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रियात्तात्मवान्। आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परमहर्षमवाप्तवान्। त्रिडाचं शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान्। रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थे समुपागतं। सर्वयत्नेन महता व्रतस्तस्य वधे भवत्। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। इन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जाप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः निशिचरपति संशयं विदित्वा सुरगण मध्य गतो वचस्त्वरेति। उस समय देवताओं के मध्य खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाराज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम् रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतोरणम् उपगम्याब्रवीद् राम मगस्त्यो भगवास्तदा। अर्थात उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थक कर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के समीप जाकर बोले, राम राम महाबाहो शृणुगुह्यं सनातनम येन सर्वानरीन वत्स समरे विजयस्यसे। सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। हे वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनम जयावहं जपम नित्यमक्षयं परमं शिवम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वपाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमनमायुर्वर्धनमुत्तमम्। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला स्तोत्र है। इसके जप से सदैव विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। रश्मिमंतम समुद्यंतम देवासुर नमस्कृतम पूजयस्व विवस्वंतम भास्करम भुवनेश्वरम। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तुम इनका रश्मिमते नमः, समुद्यते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। सर्वदेवतामको ह्येष तेजस्वी रश्मि भावनः एष देवासुर गणाल्लोकान पातिगबस्तिभिः। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कंदः प्रजापतिः महेंद्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी, कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। पितरो वसवः साध्या अश्विनो मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजा प्राणः ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान्
सुवर्ण सदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्त सप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथन शम्भुस्त्वष्टा मार्तण्डकोऽंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदिर्यजो सामपारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्द्यवीथे प्लवङ्गमः आतपे मण्डले मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोस्तुते। इन्हीं के नाम अदिति, अदिति पुत्र, सविता जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य सर्वव्यापक, खग आकाश में विचरने वाले, पूषा पोषण करने वाले, गबस्तिमान प्रकाशवान, सुवर्ण सदृश भानु प्रकाशक, हिरणरेता ब्रह्मांड के स्रोत के बीज, दिवाकर दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्रार्ची हजारों किरणों से शोभायमान, तिमिरोन्मथन अंधकार का नाश करने वाले, शंभु कल्याण के उद्गम स्थान, त्वष्टा भक्तों का दुख दूर कर अथवा जगत का संहार करने वाले, अंशुमान किरण धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा शिशिर स्वभाव से सुख देने वाले, तपन गर्मी उत्पन्न करने वाले, अहरकर दिनकर रवि सबके स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में ग्रहण करने वाले, अदिति पुत्र शंख आनंद स्वरूप, शिशिर नाशन शीत को नष्ट करने वाले, व्योमनाथ आकाश के राजा, तमोभेदी अंधकार का नाश करने वाले, ऋग यजुः और सामवेद के पारगामी घनी वृष्टि के कारण अपाम मित्र जल की उत्पत्ति करने वाले, विंध्यवीथि प्लवंगम आकाश में तीव्रता से चलने वाले, आतपी घाम को जन्म देने वाले, मंडली किरण समूह को धारण करने वाले, मृत्यु मौत के कारण पिंगल भूरे रंग वाले, सर्वतापन सबको ताप देने वाले, कवि त्रिकालदर्शी, विश्व सर्वस्वरूप, महातेजस्वी रक्त लाल रंग वाले, सर्वभवोद्भव सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी, विवस्व भावन जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा द्वादशात्मा 12 स्वरूप में अभिव्यक्त हैं। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः, ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः। पूर्वगिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। जयाय जय भद्राय हरवश्वाय नमो नमः, नमो नमः सहस्त्रांशो आदित्याय नमो नमः। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुड़े रहते हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप आदित्य के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। नमो उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः, नमः पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते। अर्थात उग्र वीर और सारंग सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्याय आदित्य वर्चसे, आस्वते सर्वभक्षाय रौद्राय पुषे नमः। आप ब्रह्मा शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने, कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषाम पतये नमः। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देवस्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। तप्त चामी कराभाय हरये विश्वकर्मणे, नमस्तमो विनिघ्नाय रुचिये लोक साक्षिणे। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि अज्ञान का हरण करने वाले और विश्वकर्मा संसार के सृष्टि करने वाले हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी, आपको नमस्कार है। नाशयत्तेष वैभूतं तमेव सृजति प्रभुः, पायत्तेष तपत्तेष वर्षत्तेष गवस्तिभिः। रघुनंदन, हे भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं और वर्षा करते हैं।
एष सुप्तेषु जागर्ते भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रम च फलम चैवाग्निहोत्रिणाम। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। देवाश्च कृतवश्चैव कृतोनाम फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परम प्रभु। देवता यज्ञ और यज्ञों के फल भी ये ही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का फल देने में ये ही पूर्ण समर्थ हैं। एनमापत्सुकृच्छेषु कांतारेषु भयेषु च कीर्तयन पुरुष कश्चिन्नावसीदति राघव। हे राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। पूज्य स्वयं एकाग्रो देव देवम जगतपतिम एतत्त्रिगुणितम जप्त्वा युद्धेषु विजयस्यति। इसलिए तुम एकाग्र चित्त होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं तम जहिष्यसि एवं मुक्त्वा ततो गस्त्यो जगाम च यथागतम। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। एतच्छुत्वा महातेजा नष्ट शोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघव प्रियात्तात्मवान्। आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परमहर्षमवाप्तवान् त्रिडाचं शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान्। रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थे समुपागतं सर्वयत्नेन महता व्रतस्तस्य वधे भवत्। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। इन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जाप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः निशिचरपति संशयं विदित्वा सुरगण मध्य गतो वचस्त्वरेति। उस समय देवताओं के मध्य खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाराज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो।